बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एल्डिहाइड्स क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ। दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? इसको फार्माइल ग्रुप भी कहते हैं। अगर कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हर सूरत एक हाइड्रोजन एटम जो है वो बॉन्डेड हो तो ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं जी? एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। और जिन कंपाउंड्स में ये एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड्स कहते हैं। और इसकी जब हम IUPAC नेमिंग लिखते हैं तो आपने याद रखना है जो करस्पॉन्डिंग अल्केन है उस अल्केन का जो ई है ना, ये लास्ट वाला ई, इसको रिप्लेस करके हमने क्या लिखना है? अल लिखना है। जैसे ये एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, एक कार्बन वाले करस्पॉन्डिंग अल्केन को क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। तो मीथेन से बेटा क्या बनेगा? मीथेन का आपने ई हटाना है और क्या लगाना है? अल लगाना है। तो ये बन गया मीथानल। और इसका जो कॉमन नेम हम पहले पढ़ चुके हैं और ये कॉमन नेम डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम देयर कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मएल्डिहाइड का नाम जो है ये डिराइव्ड हुआ है फॉर्मिक एसिड से। किससे ये डिराइव्ड हुआ? फॉर्मिक एसिड से। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन के लिए टर्म यूज करते हैं फॉर्म। ठीक हो गया, ये फॉर्मएल्डिहाइड है। और ये दो कार्बन वाला एल्डिहाइड है। दो कार्बन वाले करस्पॉन्डिंग अल्केन का क्या नाम होता है? इथेन। इथेन का ई हटाएंगे तो क्या ऐड करेंगे? ई हटा के अल लगाना है हमने, इथेनॉल। ठीक हो गया, ये इथेनॉल है जनाब। और इस CH3 के लिए टर्म यूज करते हैं एसिड। और इसका जो कॉमन नेम है वो एसिड एल्डिहाइड भी है। एसिड एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है बेटा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसी तरह से जो 3 कार्बन वाला होता है उसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? 1 2 3। 3 वाले के लिए जो करस्पॉन्डिंग अल्केन का नाम है वो तो होता है प्रोपेन। प्रोपेन का ई हटाएंगे, अल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपानल। और पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? प्रोपियोन एल्डिहाइड, जो कि डिराइव हुआ है प्रोपियोनिक एसिड से। ठीक हो गया बेटा। और अगर इसका हम IUPAC नेम लिखना चाहें, जो ब्रांच्ड एल्डिहाइड है, ब्रांच्ड एल्डिहाइड का जो IUPAC नेम लिखने का तरीका है उसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप का होना ज़रूरी है। पहली बात आपको समझ आ जानी चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होनी चाहिए। और नंबरिंग सेकंड सेकंड जो चीज़ है वो क्या है? वो नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग हमेशा स्टार्ट की जाती है कार्बोनाइल कार्बन से, 1 2 3 एंड 4। नाम लिखने का तरीका क्या है बेटा? नाम लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है। हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है। जो चीज़ें सिलेक्टेड चेन में आती हैं वो पेरेंट नेम को ज़ाहिर करती हैं, और जो सिलेक्टेड चेन से बाहर जो चीज़ें चली जाती हैं, जो ग्रुप ऑफ एटम बाहर चला जाता है उसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट है। और कौन है? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है जी मिथाइल। नाम लिखते हुए हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नाम उसकी पोजीशन को इंडिकेट करके लिखा जाता है। ये मौजूद है जी 3 कार्बन पे, तो ये कहलाएगा 3 मिथाइल। और 4 कार्बन के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई हटा के हम लगाएंगे अल, 3 मिथाइल ब्यूटानल। और अगर हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं, कॉमन नेम हम प्रीवियस लेक्चर में मैं पहले भी बता चुका, हम पढ़ चुके हैं। जिसने ये लेक्चर कॉमन नेमिंग वाला नहीं सुना फर्स्ट लेक्चर, तो वो फर्स्ट लेक्चर भी देख लें। कॉमन नेम लिखने का तरीका क्या है जी? जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन है, उसकी एडजेंसेंट कार्बन को अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, उससे नेक्स्ट जो है वो क्या है? गैमा। अल्फा बीटा गैमा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मौजूद है? बीटा पे। बीटा मिथाइल 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम है वो क्या है जी? ब्यूटाइल एल्डिहाइड। बीटा मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। ग्रीक लेटर से इंडिकेट करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को कॉमन नेमिंग करते हुए। अब ये एक और हमारे पास एल्डिहाइड गिवन है
ये कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको आप ओपन स्ट्रक्चर में लिख लें। इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3CH, और इस कार्बन के साथ ये CH3 जो है ये अटैच्ड है, CH3, आगे फिर CH है, ये वाला मैंने CH लिखा, और इसके साथ ये फिर CH3 जो है ये अटैच्ड है। नेक्स्ट जो है ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप को CHO से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी C डबल बॉन्ड OH को ऐसे भी CHO से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, CHO या C डबल बॉन्ड OH। IUPAC नेम कैसे लिखेंगे बेटा, इंतहाई आसान है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद उसकी क्या करते हैं, हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करें जनाब, 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करते हैं, हमेशा कार्बोनाइल कार्बन से, और नाम लिखते हुए अगर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को इंडिकेट करते हैं लोकेटर नंबर से, और सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिखा जाता है। एक मिथाइल मौजूद है 2 पे, एक मिथाइल मौजूद है 3 पे, 2 3, क्योंकि 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, फिर प्रीफिक्स यूज़ करेंगे डाई, 2 3 डाई मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमने लिख लिया, वो भी पोजीशन इंडिकेट करके। 4 कार्बन के लिए अल्केन क्या कहलाता है, ब्यूटेन, और अल्केन का ई हटा के हमने लगाना है अल, तो ये बन गया ब्यूटानल। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं जी, ये भी सिंपल है, आसान है। सेम वही चीज़ें आपने याद रखनी है। लॉन्गेस्ट चेन यूँ भी पॉसिबल है, लॉन्गेस्ट चेन यूँ भी पॉसिबल है, तो जो मर्ज़ी आप सेलेक्ट कर लें। ये हमारे पास आ गई जी लॉन्गेस्ट चेन बेटा, जिसमें कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है, और इसकी हमने करनी है नंबरिंग, और नंबरिंग हमेशा हम करते हैं कार्बोनाइल कार्बन से, 1 2 3 4 एंड 5। सेलेक्टेड चेन में 5 कार्बन है, तो ये पेंटेन से पेंटानल कहलाएगा। लेकिन IUPAC नेम लिखते हुए हम पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले लिखते हैं। तो एक मिथाइल मौजूद है 3rd कार्बन पे, एक और मौजूद है 3rd पे 3 3, और एक और मिथाइल मौजूद है 4 पे 3 3 4, और प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। 3 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट हों तो फिर ट्राई, 4 हों तो टेट्रा, अगर 2 हों तो डाई। 3 3 4 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। 5 कार्बन की वजह से जो अल्केन का नाम होता है वो पेंटेन, उसका ई हटा के अल लगाना है। पेंटेन का ई हटा के हमने लगा दिया जी अल। 3 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटानल। कुछ और हाइड्रोकार्बन्स की हम प्रैक्टिस करते हैं बेटा, ज़रा गौर कीजिएगा, बड़े सिंपल से आसान से नेमिंग है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। और इसको हम जो है पहले ओपन फॉर्म में लिख लेते हैं। कार्बन के साथ इस कार्बन CHO, ये कौन सा ग्रुप है जी, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH। CHO को हमने यूँ लिख लिया, CH2 CH, इस CH के साथ ये CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, आगे फिर क्या मौजूद है CH2, और ये फिर CHO ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। तो इसमें बेटा आप सेलेक्ट करें, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन है, और इसकी हमने क्या करनी है जी, नंबरिंग करें। दोनों तरफ जो है एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, जहाँ से मर्जी नंबरिंग करें, लेफ़्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, जहाँ से मर्जी करें। तो यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5। और जब भी हम नाम लिखते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये हो गया जी 3 मिथाइल, टोटल 5 कार्बन है। तो जो अल्केन का नाम बनेगा वो क्या होगा, कोरेस्पॉन्डिंग अल्केन का पेंटेन। पेंटेन का ई हटा के क्या लगाएंगे, अल, पेंटानल। लेकिन आप ज़रा गौर करें, यहाँ पे 2 एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हैं, तो इनकी पोजीशन इंडिकेट करके भी आप लिख सकते हैं 1 5 डाइअल, या जस्ट आप लिख लें डाइअल, 3 मिथाइल पेंटेन डाइअल। अब इसका नाम लिखें बेटा, ये बड़ा सिंपल सा है, ये भी आसान है। इसकी आप करें, पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, और इसकी नंबरिंग करें। नंबरिंग हमेशा कार्बोनाइल कार्बन, 1 2 3 4
5 और सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है 3 मिथाइल, वो भी उसकी पोजीशन को इंडिकेट करके 3 मिथाइल। ये अब कोरेस्पॉन्डिंग अल्केन ही, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, अब क्या लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग अल्कीन। 5 कार्बन वाले अल्कीन को कहते हैं पेंटीन। पहले अल्केन का ई हटा के, पहले क्या कर रहे थे हम, अल्केन का ई हटा के, ये ई हटा के अल लगा रहे थे। क्या कर रहे थे हम, अल्केन का ई हटा के अल लगा रहे थे। अब अल्कीन का ई हटा के क्या करेंगे, अल लगाएंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। पेंटीनल, और इसकी पोजीशन को भी इंडिकेट करेंगे। डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 4 पोजीशन पे है, तो ये कहलाएगा 4 पेंटीनल। ठीक हो गया बेटा। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ये भी आसान है। ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की, नंबरिंग करते हैं जहाँ से कार्बोनाइल कार्बन पहले मौजूद होगी, तो ये नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 जी। जब दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हों तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर फॉलो किया जाता है। 3 हाइड्रॉक्सी 2 मिथाइल, मिथाइल का एम पहले आता है कि हाइड्रॉक्सी का एच पहले आता है, एच जो है ये पहले आता है, तो क्या लिखेंगे 3 हाइड्रॉक्सी और 2 मिथाइल। चार कार्बन की वजह से ये क्या कहलाएगा, ब्यूटानल, ब्यूटेन से ब्यूटानल। अब इसकी बात करते हैं, ये भी आसान है। देखें, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की हमने और नंबरिंग करेंगे हमेशा कार्बोनाइल कार्बन से 1 2 3 4 5 6 7। डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स फिर आ गए। मैंने क्या बताया, जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स बेटा अटैच होते हैं तो फिर अल्फ़ाबेटिकल आर्डर फॉलो किया जाता है। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में हाइड्रॉक्सी एच पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रॉक्सी 5 मिथाइल और टोटल 7 कार्बन है, तो ये कहलाएगा हेप्टीन। अल्कीन का ई हटा के लगाएंगे, हेप्टीन से हेप्टिनल, लेकिन आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी इंडिकेट करना है। 6 क्या कहलाएगा, हेप्टीन से ई हटा के लगाना है, 6 हेप्टिनल। 4 हाइड्रॉक्सी 5 मिथाइल 6 हेप्टिनल। इंतहाई आसान है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बेटा कीटोन्स की। कीटोन्स के हम कॉमन नेम्स भी रिवाइज करेंगे, साथ के साथ जो है IUPAC नेमिंग भी हम सीखेंगे। कीटोन्स पहले तो आपको पता होना चाहिए कीटोन्स क्या होते हैं। वो कार्बोनाइल कार्बन जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है 2 अदर कार्बन एटम के साथ जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कीटोन्स कहते हैं। और इनको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था बेटा, इनको हमने रिप्रेजेंट किया था कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों, एक तरफ R और दूसरी तरफ R' या R1 R2 हमने इसको कहा था। अगर R1 और R2 ये अल्काइल या एराइल हो सकते हैं। अगर ये दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, R1 और R2 इक्वल हैं, तो फिर हमने इन कीटोन्स को क्या कहा था, सिमेट्रिकल कीटोन्स कहा था। ओके। और जब R1 और R2 इक्वल नहीं होते, फिर ये क्या कहलाते हैं बेटा, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कहलाते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कुछ बातें दोबारा रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आ सके। ये अनसिमेट्रिकल कीटोन होगी। और जब भी कॉमन नेम लिखते हैं कीटोन्स का, तो अल्काइल ग्रुप का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है, फिर लफ्ज़ हम क्या लिखते हैं, कीटोन लिखते हैं। इसमें अल्काइल ग्रुप कौन से हैं, दोनों मिथाइल हैं, सिमेट्रिकल कीटोन है। और अल्काइल ग्रुप का नाम आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर अल्काइल ग्रुप हैं, तो फिर प्रीफिक्स यूज़ करेंगे डाई मिथाइल कीटोन।
और IUPAC जब हम नेम लिखते हैं तो बेटा आपने याद रखना है, IUPAC नेम लिखते हुए करस्पॉन्डिंग अल्केन का जो अल्केन है उसका ई हटा के, ये ई हटा के आपने क्या लगाना है, ऑन लगाना है। इसको वन नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, ऑन पढ़ना है। अल्केन का ई हटा के ऑन लगाना है। तो 3 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। प्रोपेन से ये क्या कहलाएगा, प्रोपानोन। ई हटा के ऑन लगा दिया। CH3 की वजह से इसका नाम एसीटोन भी है। इसको क्या कहते हैं जनाब, एसीटोन भी कहते हैं। और इसका IUPAC नेम हमने क्या अभी सीखा है, इसको प्रोपानोन भी कहते हैं। और इसका अगर हम कॉमन नेम लिखना चाहें, कॉमन नेम लिखने का तरीका बताया जी, पहले अल्काइल ग्रुप का नाम हमेशा पहले लिखते हैं। एक अल्काइल ग्रुप राइट पे मिथाइल है, दूसरी तरफ जो है इथाइल है। और जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हों यानी अनसिमेट्रिकल कीटोन हो तो फिर अल्काइल ग्रुप्स के नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखते हैं। तो बताएं इथाइल का ई पहले आएगा कि मिथाइल का एम पहले आएगा? ज़ाहिर बात है इथाइल का ई पहले आता है। आती है ना ABC आपको, इथाइल मिथाइल कीटोन। और IUPAC नेमिंग में मैंने क्या बताया जी, अल्केन का ई हटा के ऑन लगाना है। सिंपल है, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हैं। नंबरिंग भी करेंगे, इसमें हम पोजीशन को भी इंडिकेट करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप की, 1 2 3 4। तो ये कहलाएगा ब्यूटेन से ब्यूटानोन। और कार्बोनाइल की पोजीशन क्या है, सेकंड है। 2 ब्यूटेन से ब्यूटानोन। 4 कार्बन हो तो ब्यूटानोन, 5 हो तो पेंटानोन, 6 हो तो हेक्सानोन, 7 हो तो हेप्टानोन। इंतहाई सिंपल है ये। फिर हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं और कीटोन में नंबरिंग हमेशा वहाँ से करेंगे जहाँ से कार्बोनाइल कार्बन पहले आएगी। एल्डिहाइड में नंबरिंग हमेशा कार्बोनाइल कार्बन से करते हैं और कीटोन में नंबरिंग हमेशा कहाँ से करेंगे, जहाँ से कार्बोनाइल कार्बन पहले आएगी। 1 2 3, यहाँ से भी ये थर्ड पोजीशन पे है, यहाँ से भी थर्ड पोजीशन पे है, लेकिन इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो इसका बेटा IUPAC नेम क्या बना, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को हमेशा, चाहे हम अल्केन हैं, अल्कीन हैं, अल्काइन हैं, अल्काइल हैलाइड्स हैं, किसी भी क्लास की आप नेमिंग पढ़ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है। तो लिखें 2 मिथाइल, और 5 कार्बन की वजह से यह कहलाएगा पेंटानोन। लेकिन कार्बोनाइल की पोजीशन को भी हमने इंडिकेट करना है तो ये थर्ड पोजीशन पे है। 3 पेंटेन से, अल्केन का ई हटा के ऑन लगाना है, ई हटाया तो ऑन लगा दिया, पेंटेन से पेंटानोन। सिंपल है। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से जहाँ से कार्बोनाइल कार्बन पहले आएगी, 1 2 3 4, यहाँ से फोर्थ पोजीशन पे, यहाँ से सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है और 5 कार्बन की वजह से ये कहलाएगा पेंटानोन। और कार्बोनाइल की पोजीशन क्या है, सेकंड, तो ये कहलाएगा 2 पेंटेन से पेंटानोन। ठीक हो गया बेटा। और इसका IUPAC नेम आप मुझे बताएं, पहले कॉमन नेम बताएं। ये सारा का सारा ग्रुप जो है ये क्या कहलाता है, टर्शरी ब्यूटाइल। इसमें 4 कार्बन है इस अल्काइल ग्रुप में, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल है, ये भी टर्शरी ब्यूटाइल है, तो ये क्या कहलाएगा, डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। IUPAC नेम लिखते हुए लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली है। नंबरिंग करेंगे जहाँ से कार्बोनाइल कार्बन पहले आएगी, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, जहाँ से मर्जी करें, बराबर फासले पे है, 1 2 3 4 5। और नाम लिखते हुए आपको बार बार बता रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को पहले लिखा जाता है। अगर एक से ज़्यादा दफ़ा सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हों तो 2 के लिए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डाई, 3 के लिए यूज़ करते हैं ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो मिथाइल कहाँ मौजूद है, एक 2 पे, एक और 2 पे, और फिर मौजूद है 3 पे, फिर मौजूद है 4 पे, ये 4 पे मौजूद हैं, 2 2 4 4। क्या कहेंगे भाई, टेट्रा मिथाइल। इसका नाम क्या बनेगा बेटा, 2 2 4 टेट्रा मिथाइल। इसको हम क्या कहेंगे जी, 5 कार्बन की वजह से, और इसकी पोजीशन को भी इंडिकेट करना है आपने, 3
पेंटानोन। 5 कार्बन की वजह से इसको क्या कहेंगे, पेंटानोन। कार्बोनाइल की पोजीशन को भी हमने इंडिकेट कर दिया। 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल 3 पेंटानोन। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। जी बेटा, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की और नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। और क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो पहले पेंटेन कह रहे थे, अब क्या कहेंगे, पेंटीन कहेंगे। तो ये पेंटीनोन है। नाम लिखने का क्या तरीका है, थर्ड ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो 3 है, 3 पेंटीन। और कार्बोनाइल की पोजीशन क्या है, 2 है, तो 3 पेंटीन 2 ऑन ये कहलाएगा। सिंपल। और अब हम कुछ और कीटोन्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, इंतहाई आसान है बेटा। कुछ और स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं जिनकी IUPAC नेमिंग हम सीख लेते हैं। देखें, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो आप अटेंटिव है ना मेरी बात सुनने के लिए। देखें, लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट किया है और नंबरिंग आपको पता है वहाँ से करेंगे जहाँ से कार्बोनाइल कार्बन पहले आती है। हालांकि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, डबल बॉन्ड भी मौजूद है, कार्बोनाइल ग्रुप भी मौजूद है। कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये हाईएस्ट प्रियोरिटी ऑर्डर में है, तो इसलिए यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे जहाँ से कार्बोनाइल कार्बन पहले आती है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखें भाई, जो चीज़ सिलेक्टेड चेन में है वो पेरेंट नेम को इंडिकेट करेगी, जो सिलेक्टेड चेन से जो चीज़ बाहर चली जाती है वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को इंडिकेट करके पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है। तो बताएं भाई, एक मिथाइल मौजूद है 2 पे, एक मौजूद है 5 पे, 2,5 डाई मिथाइल। और यहाँ पे क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है इस सिलेक्टेड चेन के अंदर, तो पेरेंट नेम विल बी रिटन एज अल्कीन। 7 कार्बन वाले को कहते हैं हेप्टीन, लेकिन उसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी हमने इंडिकेट करना है, ये कहलाएगा 5 हेप्टीन। और कार्बोनाइल की पोजीशन क्या है जी, 3, ये 3 ऑन, 5 हेप्टीन 3 ऑन। अब इसकी बारी लगाते हैं जी। ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से कार्बोनाइल कार्बन पहले आएगी। यहाँ से करेंगे या यहाँ से करें, यकीनन यहाँ से करेंगे क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन यहाँ से पहले है। 1 2 3 4 5 6। और ये सब्स्टिट्यूएंट, इसकी पोजीशन इंडिकेट करके पहले इसका नाम लिखेंगे 3 मिथाइल। और कार्बोनाइल कार्बन कहाँ कहाँ मौजूद हैं, एक कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है 2 पे, एक मौजूद है 4 पे। 6 कार्बन वाले को क्या कहेंगे, हेक्सा। 2 कार्बोनाइल थे तो इसलिए क्या कहेंगे, डाईओन। 3 मिथाइल 2 4 हेक्सा डाईओन। ठीक है बेटा। अब हम कुछ यूं भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर नाम गिवन है तो उनके स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं, ये तो और आसान है। देखें, इंतहाई आसान है। 3 हाइड्रॉक्सी 5 मिथाइल 2 4 हेक्सेन डाईओन। हेक्सेन डाईओन, हेक्सा से पता चल रहा है कि टोटल कार्बन कितने हैं, 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें नंबरिंग जहाँ से मर्जी कर लें। नाम से जब आप स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो नंबरिंग आप जहाँ से मर्जी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नंबरिंग बेटा हम कर लेते हैं, ये यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। और यहाँ से आप रीड करें 3 हाइड्रॉक्सी, थर्ड पोजीशन पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, लगा दिया हमने। 5 मिथाइल, फिफ्थ पोजीशन पे क्या मौजूद है, मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया। 2 4 हेक्सा डाईओन, यानी कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ कहाँ मौजूद हैं, एक सेकंड पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप है, एक 4th पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये 4th पोजीशन पे लगा दिया। ये हो गया जी 3 हाइड्रॉक्सी 5 मिथाइल 2 4 हेक्सेन डाईओन। कार्बन की वैलेंसी को भी आप सेटिस्फाइड कर लें। कार्बन कितने आएंगे यहाँ पे, 3। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड, यहाँ 1 सेटिस्फाइड है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। इसी तरह से 1 4 पेंटेन पेंटाडाइन 3 ऑन। पेंटा बता रहा है कि टोटल कार्बन कितने हैं, 5 हैं। 1 2 3 4 5। और नंबरिंग करेंगे जहाँ से मर्जी कर लें। नाम से जब आप स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख रहे हो
फिर आपकी मर्जी है, जहाँ से मर्जी नंबरिंग करें। यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 1 4 पेंटाडाइन। इसका मतलब है ये है डाइन 2 डबल बॉन्ड है। कहाँ कहाँ है? एक 1 पे डबल बॉन्ड है और एक 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। और 3 ऑन का मतलब ये है कि थर्ड पोजीशन पर यहाँ पे जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर लें। हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2 आएंगे। हाइड्रोजन कितनी आएगी? 1 आएगी। हाइड्रोजन कितने आएगी? 1 आएगी। हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो ये हो गया बेटा 1 4 पेंटाडाइन 3 ऑन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आप इसकी खुद से आप प्रैक्टिस करें। जो स्ट्रक्चर आपकी बुक में गिवन है उसी को आप एडिट कर सकते हैं। किसी में राइट पे कार्बन बढ़ा लें, किसी पे लेफ्ट पे कार्बन बढ़ा दें, किसी में एक कार्बोनाइल कार्बन ऐड करें और किसी में जो है जी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, किसी में 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दें। इसी को आप थोड़ा बहुत एडिट करके आप इनकी रिटन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी किसी भी किस्म का अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं बिला झिझक। तो मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।